दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला ला तक़रबुज़्ज़िना ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अदअफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। बड़ा बदबख्त है
बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता। बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। जुदा है मस्जिदें दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। जुदा है मस्जिदें दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। मोहब्बत से नमाजी भी नमाजी से नहीं मिलता। नहाताए अगर मोती न रख इल्जाम दरिया पर, नहाताए अगर मोती न रख इल्जाम दरिया पर। यहाँ कुछ भी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मिलता। एक आयत को समझने में, मुफ्ती साहब इस शेर पर जरा गौर करें। एक आयत को समझने में ज़माने बीत जाते हैं। एक आयत को समझने में ज़माने बीत जाते हैं। खजाना इल्म का दस्तार बंदी से नहीं मिलता। खजाना इल्म का दस्तार बंदी से नहीं मिलता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी मुक़द्दस बड़ी बाबरकत महफिल के सदर मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कासमी, मोहतमिम मदरसा बहरुल उलूम बालापुर। ऐसे ही ये जो शानदार प्रोग्राम जिनकी सरपरस्ती में जारी है, हम सब के बड़े मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना सैयद अफसर साहब अशरफी, मेहमानाने खुसूसी में खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब अशरफी, मौलाना मोहम्मद अंसार साहब अशरफी, मौलाना खलील साहब अशरफी, मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई खामगांव से तशरीफ़ लाए हाफिज़ अज़मतुल्लाह साहब, मुफ्ती अतहर साहब कासमी बालापुर, मौलाना अताउर रहमान साहब कासमी बालापुर, हाफिज़ यासीन साहब बहरी बालापुर, हज़रत मौलाना मुईन साहब बाड़े गाँव, मौलाना असरार साहब देवल गाँव, मुफ्ती इब्राहिम साहब फलाही बालापुर, मौलाना वसीम साहब मज़ाहिरी बालापुर, और जिनकी बड़ी मेहनतें रही है और जिनका बड़ा इसरार और बड़ी जिद रही, जिन्होंने इस प्रोग्राम को भी सजाया और मुझे यहाँ तक बुलाया
और पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया। दावत मीडिया के जिम्मेदार हाफिज अब्दुल हन्नान साहब, और इन प्यारे प्यारे बच्चों की नातें आपने सुनी, नज़में आपने सुनी, तकरीरें आपने सुनी, आपने भरपूर इनाम से भी नवाजा। इनाम भी ज़बरदस्त आ रहा था, ज़बरदस्त आ रहा था। जब इनाम में सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हातिम ताई इसी गांव में पैदा हुआ था। अच्छा इनाम आप लोगों ने दिया। लेकिन इस प्रोग्राम को, इन बच्चों को जिन असातिज़ा ने सजाया है, संवारा है, मैं जानबूझकर, आप जानते हैं, मैं उनका नाम आखिर में ले रहा हूं। और अभी आपने सुना मुफ्ती हनीफ साहब के बच्चियों ने बड़ी प्यारी नज़म पढ़ी। बच्ची आई ना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। बोलो प्यारी बच्चियों, जोर से एक बार बोलो। जो पढ़ रही थी बच्चियां, जोर से बोलो। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। बोलो जोर से। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ओ यारो, ओ चित्तौड़ा वालों, ये जो आपके बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी नातें, नज़में, तकरीरें और कुरान की आयत पेश की है, मौलाना शफीक साहब क्यों रह गए इसमें? जिन्होंने बड़ी प्यारी निजामत की, अभी मेरी नज़र पड़ी तो मुझे फौरन याद आया, मेरे साथी है मौलाना शफीक साहब नदवी, जिनकी बड़ी प्यारी निजामत और अशार से आप मुस्तफीद हो रहे थे। मौलाना, ये बच्चों ने जो तकरीर की है, सच बताओ दिल पर हाथ रखकर, ओ यारो चित्तौड़ा वालों, तुम खुद बताओ, ये बच्चे जो इतने अच्छे आपके तैयार हुए हैं, किसकी मेहनतें हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो यार, क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। चित्तौड़ा वालों, जोर से बोलो, किसकी मेहनत है? अरे प्यारे बच्चों, तुम बोलो यार, किसकी मेहनत है? हाँ, ये जो मैं बोल पा रहा हूं, किसने बनाया मुझे? बोलो जोर से। अल्लाह ने बनाया। मेहनत किसने की? उस्ताद ने। इसलिए कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना बड़ा एहसान है। चित्तौड़ा गांव वालों, मौलाना मुज़म्मिल साहब का, नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना मोहसिन साहब का, इन लोगों का बड़ा एहसान है, कसम खुदा की, जो आपके और मेरे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। कौम के बच्चों को ये जो तैयार कर रहे हैं, इनका बड़ा एहसान है। एक बात सुन लो, अगर जो डॉक्टर आपके बच्चों को बना रहा है, हम उसके एहसान को मानते हैं, हम इनकार नहीं करते। जो आपके बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन जो आपके बच्चों को आखिरत, दुनिया में नजात और आखिरत का सामान, कुरान की, दीन की, इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, उनका सबसे बड़ा एहसान है। आज आप देखो, आपके बच्चे यहाँ पर कुरान की आयतें पेश की, नज़में पेश की, तकरीर पेश की। अब ये देखो, ये बच्चे स्कूलों में क्या पढ़ते हैं, ये देखो, ये खुद बच्चे बोलेंगे। प्यारे बच्चों इधर देखो, प्यारे बच्चों जोर से बोलना। ए फॉर, नहीं आवाज नहीं आई मुझे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जोर से बोलो। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे। सच बोलो, स्कूल में क्या पढ़ रहे? मैं नहीं बोल रहा, बच्चे खुद बोल रहे। देखो जोर से बोलो। सी फॉर कैट, कैट यानी बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग यानी, अरे बोलो क्या पढ़ रहे? कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे। और इनको कुत्ते बिल्ले पढ़ाने वाले भी हजारों ले रहे, 70,000, 80,000, क्योंकि मैंने भी कुत्ते बिल्ले पढ़ाया है, मैं भी कॉलेज में रहा हूं। क्यों? 90,000 पेमेंट। फिर भी अभी मैं अधिवेशन में गया, मौलाना मुफ्ती साहब, मैं अभी अधिवेशन में गया, नागपुर में अधिवेशन शुरू था ना अभी, तो मैं अधिवेशन में गया तो वहां पर शिक्षकों का धरना था, टीचर्स का धरना था। मैंने कहा भैया आपका धरना किस बात का है? तो बोले 8वां वेतन लागू हो जाए। क्या हो जाए? अरे मतलब 7वां भी नहीं पूर रहा, 7वें में कितनी है? तो बोले 90,000 है। मुफ्ती साहब 90,000, लेक्चरार की 1,10,000, प्रोफेसर की 1,35,000, फिर भी वो धरना ले रहा। क्या कर रहा? अरे बोलो ना यार। अच्छा हमारी कितनी है?
कितनी मौलाना मुजम्मिल तुम्हारी? 7,000। यानी उस एतबार से पहला वेतन भी अभी तक के नहीं आया। क्यों मौलाना? पहला वेतन भी नहीं आया इमाम साहब का। इमाम साहब धरना नहीं दे रहे हैं, इमाम साहब एहतजाज नहीं कर रहे हैं, इमाम साहब हड़ताल नहीं कर रहे हैं। कभी बालापुर के इमामों ने ये नहीं कहा कि आज तो कोई भी नहीं जुम्मा पढ़ाएगा, पढ़ो रे, तुम्हारा देखते हम भी। ओ यार, बिल्कुल सादे अंदाज में मैंने बात शुरू किया और हम तो कहते हैं कि अल्लाह ही बुलवाता है। जोर से बोलो, बुलवाने वाली जात किसकी है? पूरा मजमा बोलो, कौन बुलवाता है? जोर से बोलो, अल्लाह। बोलो जोर से, जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, मौत किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, नफा किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो जोर से, हवाएं कौन चलाता है? बोलो जोर से, कोरोना को किसने भगाया? बोलो जोर से, ये पूरा सिस्टम, ये निजाम, ये बादलों का आना, ये बरसना, सब किसके हाथ है? सब अल्लाह के हाथ में। तो इन चोरों के हाथ में क्या है? किसके हाथ में कुछ नहीं है, सब किसके हाथ में? बोलो जोर से, है ना। अब जो अल्लाह की किताब को पढ़ेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह की किताब को सीखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह की किताब को सिखाएगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। इसीलिए देखो, खुतबे में मैंने आयत तिलावत की और आयतों के साथ में एक हदीस तिलावत की। एक हदीस तिलावत की। चितौड़ा गांव वालों, जागीर वालों, सुनो, ये जो लोग बैठे ना स्टेज पर, मैं अक्सर ये बात हर जलसे में कहता हूं, ये उलमा की कदर हम नहीं जानते। ये हमारी नस्लों को जो उलमा तैयार कर रहे हैं, मेरी बहनें भी शायद मेरी बात को सुन रही है, औरतें भी बड़ी तादाद में यहां पर है। मेरी बहनों, हम इन उस्तादों के मकाम को नहीं जानते, लेकिन सुनो, हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम, कि तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, जमीन पर सबसे ऊंचे रुतबे वाला, सबसे ऊंचे मर्तबे वाला कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे नबी ने फरमाया। और हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज, पूरा मजमा बोलना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज बोलो कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। सबसे ऊंचा मकाम उनका है। ये हमारी नस्लों को तैयार कर रहे हैं। ओ मेरी बहनों सुनो, ओ चितौड़ा गांव वालों सुनो, कसम खुदा की, अगर हमने इन औलाद को दुनिया का सारा ऐश दे दिया, दुनिया का सारा आराम दिया, जागीरें दी, खेतियां दी, बंगले दिए, प्लाट दिए, जमीनें दी, दुनिया का सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चितौड़ा के मेरे जवानों, अगर हमने अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को दीन नहीं दिया, कुरान नहीं दिया, इस्लाम नहीं दिया, तो याद रखो यही औलाद कल अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी। यही औलाद कहेगी, मेरे मौला ये मेरी माँ है, इसको पकड़, मेरे मौला ये मेरा बाप है, इसको पकड़, मेरे मौला ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा जिम्मेदार था, इसको पकड़, मेरे मौला ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, दुनिया का हर आराम मुझे दिया, मेरी दुनिया की फिक्र किया, सर्दी से बचाने की फिक्र किया, गर्मी से बचाने की फिक्र किया, रोजी रोटी का इंतजाम किया, खेतियां मेरे नाम पर की, बंगले मेरे नाम पर किए, लेकिन मेरे मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मुजरिम हैं, इन्होंने मुझे दीन की, कुरान की, इस्लाम की तालीम नहीं दी थी, जो मुझे तेरे दरबार में खड़े रहकर कामयाब होने के लायक बनाए। ये औलाद, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, चितौड़ा वालों, ये औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाएगी। इसलिए मैंने कुरान की एक आयत पढ़ा। मैं बहुत अहम बातें आज कहने वाला हूं और अल्लाह कहलवाएगा। हम तो कोई तकरीर याद नहीं करके आते हैं और बस लंबे लंबे सफ़र होते हैं, बैठने से पहले ऐसा लगता है कि क्या मालूम क्या बोलेंगे, लेकिन अल्लाह बुलवाता है। बड़ी अहम बात है, जितना इखलास से आप सुनेंगे, जितना
जितना तवज्जो से आप सुनेंगे तो अल्लाह का भी उसूल है, अगर तुम तलब से सुनोगे तो अल्लाह बुलवाएगा, और अगर तुमको जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह रोक देगा। तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ा, क्या आयत? या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए। अल्लाह कह रहा है ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए। अल्लाह ईमान वाले मर्दों से भी कह रहा है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से भी कह रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? कू अनफुसकुम, ओ मेरे बंदो, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, कू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाओ और अपनी घर बार वालों, अपनी औलाद को भी बचाओ नारा जहन्नम की आग से। अल्लाह कह रहा है। अभी देखो सर्दी आने वाली है, एक माँ होती है ना, माँ, मौलाना हाफिज साहब, एक माँ होती है, माँ को औलाद से इतना प्यार होता है कि अगर कोई माँ हमल से है, प्रेग्नेंट है, वो हामिला है, और अगर उसको मालूम हो कि सर्दियों के दिनों में मेरी औलाद दुनिया में आएगी, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची दुनिया में आएगी, तो माँ क्या करती है? आपने देखा होगा कि बड़ी बूढ़ियां, आपने देखा होगा औरतें जमा हैं कि अगर सर्दी के दिनों में उनका अगर हमल औलाद आने वाली है तो माँ अपने हाथों से स्वेटर बनाती है कि मेरा बच्चा सर्दी से महफूज रहे। गर्मी के दिनों में अगर औलाद पैदा होने वाली है, घर में बच्चा जन्म लेने वाला है, तो माँ बाप मिलकर उसके लिए कूलर का इंतजाम करते हैं। और माँ बाप को इतनी मोहब्बत होती है कि बाप ने कभी कूलर में जिंदगी नहीं गुजारा, माँ ने कभी कूलर में जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन तमन्ना होती है कि हमने जो तकलीफ बर्दाश्त की है वो बच्चों को ना हो। ओ यारो, अल्लाह कह रहा है कि जैसे तुम दुनिया की गर्मी और सर्दी और दुनिया की तकलीफों से औलाद को बचाने की मेहनतें करते हो, कोशिशें करते हो, तुम्हारी ख्वाहिश होती है, तो अल्लाह बड़े प्यार से कह रहा है कि ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। और जहन्नम की आग से बचाएगा ये इल्म। क्यों भाई? जहन्नम की आग से बचाएगा कुरान का इल्म, जहन्नम की आग से बचाएगा हदीस का इल्म। मैंने कल मौलाना परसों एक जवान का निकाह पढ़ाया, परसों एक जवान का निकाह पढ़ाया, बेहतरीन हाई फाई घराने का, हाई फाई देखो सुन लो, हाई फाई घराने का, इंग्लिश मीडियम का एकदम क्वालिटी वाला लड़का, समझ रहे आप? तो मैंने उससे कहा, वो कहने लगा कलमे पढ़ाओ। मतलब मुसलमान नहीं है क्या तू? निकाह में कलमे पढ़ाता? मतलब भैया तू मुसलमान नहीं है क्या? तो उसने, उसके आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मुफ्ती साहब कसम खुदा की मैंने आज तक कलमे भी नहीं पढ़ा, आज तो पढ़ा दो, आज तो पढ़ा दो। मैंने बयान में कल भी, मैं परसों गुजरात में था, कल मैं पूना में था, फिर रातों रात सफर करके यहां तक आया। मैंने कल पूना में भी कहा, गुजरात में भी कहा कि बदनसीब है वो माँ बाप, बदनसीब है वो माँ बाप। सुनो, खुश नसीब नहीं है कि जिनकी औलाद डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, वकील बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, और वो बदनसीब माँ बाप है कि उनकी औलाद को कलमा और कुरान ना था। अरे उलमा बैठे हैं, सुन लो, ये उलमा से पूछो शरीयत का क्या मसला है। सुनो सुनो सुनो, शरीयत का मसला है कि अगर माँ या बाप मर जाए, माँ या बाप, देखो गौर से सुनना चितौड़ा गांव वालों, शरीयत का मसला है कि अगर माँ या बाप मर जाए या कोई भी घर का मर जाए, तो मसला यह है शरीयत का कि औलाद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए, चाहे चाहे जनाजे में वक्त का कोई जिंदा वली क्यों ना हो। शरीयत का मसला है मुफ्ती साहब, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती आलिम क्यों ना हो, अगर माँ मर गई, बाप मर गया, तो शरीयत ये कहती है कि औलाद जनाजे की नमाज पढ़ाएगी। मगर मैं कहता हूं कि कितना बदनसीब है वो बाप जिसने 1.5 करोड़ भरकर MBBS तो बना दिया, जिसने 50 लाख भरकर BUMS तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, 20-25 लाख भरकर टीचर तो बना दिया। लेकिन बदनसीब है वो बाप, बदनसीब है वो माँ कि जिसने दुनिया की करोड़ों की तालीम तो उसने दे दी, मगर अपनी औलाद को नमाज जनाजा पढ़ने के लायक भी नहीं बनाया कि अगर माँ मर जाए तो उसका बच्चा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए, या बाप मर जाए तो उसका बेटा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। देखो आप 90% बेटा पढ़ाता है क्या? वही चपने मौलाना जिनको अपन काड़ा करते, नहीं समझा?
अरे वही पढ़ाते ना भाई, ज्यादा पंगा मत लो। अगर जनाजे की नमाज में दुआ छोड़ दिया तो मसला हो जाएगा। नहीं समझे? ओ यारो, ओ मेरी बहनों सुनो, बदनसीब है वो माँ, बदनसीब है वो बाप जो अपनी औलाद को दीन इतना भी ना सिखाए कि वो माँ और बाप की जनाजे की नमाज भी ना पढ़ा सके। क्यों? दीन इतना तो सिखाओ। ये उस्ताद है मौलाना मुज़म्मिल साहब, मौलाना मोहसिन साहब, ये जो उलमा है ये हमारी नस्लों पर मेहनतें कर रहे हैं। इनका बड़ा एहसान है। आज भले ही समझ में ना आए, आपको क्या लग रहा होगा ये उस्ताद क्या सिखा रहे? 40 हदीसा, यही लगता ना आपको? 40 हदीसा तो सिखा रहे। क्यों? ये उस्ताद क्या सिखा रहे? गुस्ल के फर्ज, नमाज के फर्ज, खाने की दुआ, पीने की दुआ, दूध पीने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ, घोड़े पे बैठने की दुआ, ये सिखा रहे। हाँ, टॉयलेट में जाने की दुआ, टॉयलेट से बाहर निकलने की दुआ, यही सिखा रहे ना। हाँ, जब आंखें बंद हो जाएंगी ना बेटा, जब पता चलेगा कि ए फॉर एप्पल वाला अच्छा था कि ये ए फॉर अल्लाह वाला अच्छा था। अरे हम तो कहते हैं ए फॉर एप्पल भी पढ़, हम कहते हैं ए फॉर एप्पल भी पढ़, और ए से अल्लाह भी तो आता। बी फॉर बॉल भी पढ़, लेकिन बी फॉर बिस्मिल्लाह भी तो आता। हम ये कह रहे हैं अपनी औलाद को कुरान की, हदीस की बेहतरीन तालीम दो, मकतब की इनकी तालीम का पूरा पूरा ख्याल रखो, औलाद की तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करो। ओ मेरी बहनों, ओ चित्तौड़ा वालों, ये शैतान का सबसे बड़ा आला जो आ चुका है, ये मोबाइल जो आ चुका है, ओ मेरी बहनों, मैं बड़े अफसोस के साथ, मेरी आंखें आंसुओं से छलकने की कोशिश कर रही है। ओ मेरी बहनों, कसम खुदा की, मैं एक नेता भी हूं, मैं देख रहा हूं कि आज मेरी कौम की बेटियों को इस मोबाइल ने तबाह कर दिया, मेरे कौम के बेटों को इस मोबाइल ने तबाह कर दिया। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बुरे दिन आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन आएंगे मुसलमानों को। आज हम देख रहे हैं कि तबाही ऐसी मची है कि मुसलमानों की बेटियां अदालतों में जाकर यह दरखास्त दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन को, इस्लाम को छोड़ रही हूं। देखो आप, अभी एक शबनम शेख निकली, देखनी आपने? मौलाना शबनम शेख निकली तो वह ऐसी तो पैदावार है, वो पैदावार, अरे बोलो ना, अरे समझ रहे क्या भाई? वो ऐसी पैदावार है जिनको मकतब की हवा नहीं लगी, जिनको मदरसों की हवा नहीं लगी, जिनके माँ बाप ने घरों में उनकी दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया। ओ मेरे यारो, अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करो, वरना शैतान ने इनके हाथ में मोबाइल थमा दिया है। शैतान दे रहा है इनको 2 GB डाटा फ्री। क्या दे रहा? 2 GB डाटा फ्री। मैंने कहा 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे, लेकिन आटा नहीं देगा वो, क्या देगा? अरे बोलो, डाटा देगा। अच्छा प्यारे बच्चों, तुम ही बताओ, आटा खाएगा कि डाटा? अरे बोलो ना, आटा। और दे रहा क्या? डाटा। अरे बोलो, आटा नहीं देगा वो डाटा देगा। 2 GB डाटा देकर क्या कर रहे हैं वो? जवानों को लो मरो, रात के 2 बजे तक 2 GB डाटा फ्री। फिर हमारी नस्लें तबाह हो रही है, गेम खेल रही है। क्यों? अभी आप देखो, बीच में सीरियल चल रही थी उर्तुगरुल, अरे बाप रे, हर घर में उर्तुगरुल पैदा हो रहा था। और अभी देखो जरा, फलस्तीन में आ रहा है क्या उर्तुगरुल? अरे बोलो, अरे बोलो भाई, फलस्तीन में आया क्या उर्तुगरुल गाजी? नहीं आया। अरे यहाँ के गए क्या उर्तुगरुल? वहां यहाँ जो उर्तुगरुल बन रहे थे हाफिज साहब, कोई नहीं गया। और हर घर में हलीमा पैदा हो रही थी। समझ रहे आप? जिसको देखो बहन वो ऐसे पहन रही, वो क्या चल रही थी? सारे असरात मोबाइल से आ रहे हैं,
सारे असरात टीवी और फिल्मों के आ रहे हैं। अभी आप देखो, पिछले जुमेरात को मेरा बयान हुआ मुफ्ती साहब, तो पिछले जुमेरात का बयान हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में देखा गया। हाफिज अजमतुल्लाह साहब, पिछले जुमेरात को जो मेरा बयान हुआ था, मेरे बयान का उन्वान था कि मुसलमानों की शादियों पर फिल्मों और सीरियल के असरात, फिल्मों के असरात आ रहे। और कल ही देखा मैंने, परसों देखे ना बेटा, परसों देखा मैंने मौलाना रांदेर में निकाह। कौन सा निकाह? पाकिस्तानी स्टाइल में दुल्हन भी सामने बैठी। मतलब किरे बेटा काकी स्टाइल है रे, तेरे बाप ने करा था क्या ऐसा? नहीं, बोले वो पाकिस्तान में ऐसा पर्दा रहता। अब पर्दा भी कौन सा? फूलों का। और पर्दा भी इतना भारी कि सब दिख रहा, समझ रहा? तो ये सब कहां से आ रहा? फिल्मों से। ये सब कहां से आ रहा? सीरियल से। अभी आप देखो, दूल्हा जा रहा, आहा स्लो मोशन में वीडियो बन रही है, ऐसा दस्तखत हो रही। क्यों? ओ मेरी बहनों सुनो, मैं क्या करूं, क्या क्या बोलूं मौलाना, समझ में नहीं आता। ओ मेरी बहनों सुनो, वो जो कुत्ते कमीने तुम्हारे रूम में, तुम्हारे बेडरूम में जहां तुम तैयार होती हो, अरे माँ और बाप को शर्म आना चाहिए कि वो वीडियो वाला, वो कैमरे वाला, वो गैर मर्द है, वो गैर मर्द है। और आज वो शादियों के बहाने और मेहंदी और हल्दी के बहाने हमारी बेटियों के रूम में, हमारे बेडरूम तक के जा रहा है, और हमारी बेटियां तैयार हो रही है। और औरतों का भी मामला क्या रहता है मुफ्ती साहब, कि औरतें भी देखती है कि कैमरे वाला आया तो बराबर स्टाइल से सिर पे से पल्लो भी गिर जाता, क्योंकि वो हार दिखने को ना, हार इतना 4 तोले का हार है ना भाई, 4 तोले का हार है ना, 2 लाख का कम से कम। ओ मेरी बहनों, मैं हंसते हंसते आपको समझा रहा हूं, कसम खुदा की। ओ मेरी बहनों, खुदा के वास्ते नस्लों की तरबियत का इंतजाम करो, अपने घरों का माहौल दीनी बनाओ, अपने बच्चों को जिना और हरामकारी और बदकारी से रोको। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बात याद आ गई तो कह रहा हूं कि चित्तौड़ा गांव वालों, चित्तौड़ा जागीर वालों, सुनो सुनो सुनो, आज जिना आम हो गया, हरामकारी आम हो गई, बदकारी आम हो गई, नशा आम हो गया। सुनो, अभी मुझे बोलते बोलते याद आ गया, आज क्या तारीख है? अरे बोलो भाई, क्या तारीख है? 30। कल जितने हिंदुस्तान में अंग्रेज के पेट के है, कल वो 31 दिसंबर मनाएंगे। क्यों? समझ रहे आप? 31st नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। अरे अंग्रेज के पेट के, तेरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। मैंने तो हिंदुओं को कहा मौलाना, हिंदू भाइयों को कहा, एक मजमे में हिंदू भाइयों से कहा कि तुम्हारा नया साल गुड़ी पाड़वा से शुरू होता। क्या रे भाई, क्या नाम है बेटा तेरा? बोल बोल बोल, नाम बोलना बेटा। अनिकेत। बेटा अनिकेत, अपना हिंदू भाइयों का नया साल कब से शुरू होता? गुड़ी पाड़वा से। अनंत को मालूम है कि हमारा कब से शुरू होता? हमारा मुहर्रम से। तो मैंने हिंदुओं से भी कहा कि तुम्हारा शुरू होता गुड़ी पाड़वा से, हमारा शुरू होता मुहर्रम से, और दोनों मिलके बावले मना रहे तीसरे का। नहीं बस अजीब बात है मौलाना। अब हमारा शुरू होता मुहर्रम से, और मुहर्रम में और हिंदू भाइयों का गुड़ी पाड़वा से। अच्छा, दोनों मिलके बावले उनका मना रहे, जिन कुत्तों को बड़ी मेहनत से हमने यहां से भगाया। अरे बोलो ना भाई, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, अपने पुरखों ने, पूर्वजों ने योगदान दिया कि नहीं बेटा अनिकेत? अरे जिन कुत्तों को हमने यहां से बड़ी मेहनत से भगाया, उनका हम मना रहे 31st। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर, जरा सुनो तो सही, सुनो तो सही। नया साल, और पागलों के दिमाग में क्या है? नए साल को खुशियों से अलविदा करो, तो आने वाला साल उसकी बरकत से पूरा खुशियों वाला रहेगा। ये सोच है। अच्छा, खुशी कौन सी? खुशी मीन्स धूम से पियो। अच्छा, पी के, मिसाल के तौर पर अगर तेरे दिमाग में यह है कि आने वाले साल को वेलकम कहो खुशी के साथ, और जाने वाले साल को अलविदा कहो खुशी के साथ, और खुशी में क्या कर रहा तू? पी के पड़े रहे। इसका मतलब यह है कि अगर अभी तू पी के पड़ा तो उसकी बरकत से साल भर ऐसी पड़े रहेगा। अरे यही हुआ ना मतलब।
साल भर बेवड़ा बनेगा। मैंने कल पूना में कहा, पूना की सबसे बड़ी मस्जिद जो कौसर बाग है, जुमा के बयान में मैंने वहां पर क्या कहा, और वहां नागपुर मरकज पर मेरा बयान हुआ, पिछले हफ्ते में हुआ ना, इससे पहले वाले हफ्ते में नागपुर मरकज पर, तो मैंने वहां कहा कि याद रखो मुसलमान जवानों से भी मैं कह रहा हूं, और ये मेरी बात सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मेरे हिंदू भाइयों के भी लिए है कि 31 नाइट ये हमारा साल नहीं है, और जिस अंदाज में मनाया जा रहा है इसको क्रिश्चियन और ईसाई धर्म भी इजाजत नहीं देता। जिनका साल है वो भी इजाजत नहीं देते। अरे बताओ ना, कौन सा धर्म है जो आपको जिना करने की इजाजत देगा? और उस एक रात में सुनो, मैं दमन गया, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सुनो, मैं दमन गया, दमन में मौलाना समंदर का किनारा है, हाफिज साहब समंदर के किनारे लोग क्या करते हैं 31 नाइट को। जब मैं परसों गुजरात में था तो मौलाना लोगों ने बताए कि 1 महीना पहले से दमन 1 हफ्ते के लिए पूरा बुक, दमन के सारी होटलें बुक हो गई। महाराष्ट्र वाले गोवा जाएंगे ऐश करने के लिए, जिना करने के लिए, शराब पीने के लिए, और उधर सूरत वाले, वलसाड़ वाले, वापी वाले, अहमदाबाद वाले कहाँ जाएंगे? दमन जाएंगे, क्योंकि वहां शराब आम है, पान टपरी पर भी शराब मिलती है। तो अब दमन में समंदर का किनारा है। मैंने क्या कहा, हाफिज अब्दुल हन्नान साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मैं दमन में, मेरा जब बयान हुआ तो दमन में हिंदू बहनें भी मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा कि सुनो दमन वालों, अगर तुम 31 नाइट को ये समंदर के किनारे अगर तुम जश्न मना रहे हो, जिना कर रहे हो, डांस कर रहे हो, शराब पी रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, हराम काम कर रहे हो, तो सुनो, अरे वो तो रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, बड़ा मेहरबान है, वरना उसको गुस्सा आ गया और उसने समंदर की मौजों को हुक्म दे दिया कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो सुनामी आ जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। क्या आई नहीं इससे पहले सुनामी? अरे बोलो ना भाई, आई ना? अरे अभी कोरोना फिर आ रहा रे, अच्छे गए पहले, अच्छे नौजवानों को हमने देखा, हट्टे कट्टे जवानों को क्या बोलते हैं उनको, 6 गुठलियां जिनको रहती, क्या बोलते हैं उसको, 6 ऐप, हाँ 6 पैक या ऐप, मैं उसको सादे अंदाज में बोलता 6 गुठलियां। ऐसे हट्टे कट्टे जवानों को मैंने मेरी एम्बुलेंस में उनकी लाशों को उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। ओ मेरे जवानों, ओ मेरे यारो, खुदा के वास्ते ये हराम काम मत करो, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। अभी मैं रास्ते से एक मध्य प्रदेश जा रहा था, मुफ्ती साहब मध्य प्रदेश जा रहा था, ऐसा टर्न था, टर्न पे एक एक्सीडेंट हुआ, समझ रहे आप? और जैसे ही वो बच्चों का इंतकाल हो गया, हमने साइड में गाड़ी रोके, मार बड़ा खतरनाक लगा था, उनके कान में हेडफोन लगा हुआ था, हेडफोन, और जब हमने उनका हेडफोन निकाले तो उन जवानों के कानों में जो हेडफोन लगा हुआ था उसमें गाने शुरू थे, म्यूजिक शुरू थी। जरा सोचो मेरे जवानों कि अगर इस हालत में मौत आई तो अंजाम क्या होगा? क्यों मस्ती कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं? निकाह मुफ्ती साहब, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह, लेकिन इस कौम ने निकाह को भी मजाक बना दिया, गाने बजा रहे हैं, अकीदे खराब कर रहे हैं। मैं एक निकाह पढ़ाने गया, निकाह में पढ़ाने गया तो वहां दूल्हा थोड़ा लेट आया, मैं 10-15 मिनट मेरा बयान हुआ, दूल्हा लेट आया मौलाना। अब दूल्हा जब आया तो वो बारात लेकर आया, बारात आती ना, बारात लेकर आया, और वो कुछ तो भी बजाते हुए आ रहे थे, आज तक मुझे याद है मौलाना, तो वो बजाते हुए आ रहे थे, वो कव्वाली थी या गाना था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अल्फाज आज तक के याद है। वो दूल्हा जब आया, बारात जब आई, बजाते बजाते आ रहे थे, तो वो अल्फाज थे मुफ्ती साहब, एक बार आजा आजा, ऐसे अल्फाज थे। क्या मालूम कव्वाली है, गाना क्या है, क्या मालूम, तो एक बार आजा आजा ऐसे अल्फाज थे। अब दूल्हा आया, दूल्हे को बाजू में मेरे बैठा, मैं बयान कर रहा था, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और मैंने हाथ रखकर बोला, बेटा फरिश्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे कि तू सिर्फ एक बार आ जा, तू बेटा सिर्फ एक बार आ जा, फिर यहाँ पे रिवर्स गियर, अरे बोलो है नहीं, तमाशा बना रहे हैं। मेरी यारो, मेरी बहनों सुनो,
निकाह नबी की सुन्नत है। इस्लाह माशरा पर यह जुमला कह रहा हूं कि निकाह को आसान करो। प्यारे नबी ने 3 बार कहा कि लोगों निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, बदकारी मुश्किल हो जाए, हरामकारी मुश्किल हो जाए। आज हम निकाह को भी मुश्किल कर रहे हैं। और चलो आओ, इन मासूमों की तरबियत पर एक बात याद आ गई। इन मासूमों की तरबियत पर, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, चितौड़ा गांव वालों, मुझे यहाँ का तो नहीं मालूम क्या हाल है, लेकिन मैंने 2-3 जगह औरंगाबाद में मराठवाड़ा के इलाके में ये चीज़ बहुत आम हो रही थी। मुझे मराठवाड़ा वालों ने इस उन्वान पर बोलने के लिए बुलाए। मुझे यहाँ का तो नहीं मालूम यहाँ पर चलता कि नहीं चलता, लेकिन सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरे भाइयों, इन औलाद को अगर सही दुनिया और आखिरत के लायक बनाना है तो, और इन औलाद की अच्छी तरबियत करना है तो एक जुमला सुन लो, इनके हलक में हराम लुक्मा मत उतारो। कौन सा मत उतारो? हराम। सूद का लुक्मा इनके हलक में मत उतारो। सूद का हराम लुक्मा इनके हलक में मत उतारो। सूद के पैसे का लुक्मा इनके हलक में मत उतारो। ब्याज के पैसों का लुक्मा इनके हलक में मत उतारो। और सुनो, बचत गठ का पैसा इनके हलक में मत उतारो। मराठवाड़ा के इलाके में मुफ्ती साहब, बचत गठ आम हो गया, यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल कर जा रहा हूं कि ये जितने प्यारे नबी ने ये फरमाया है, सुनो सुनो सुनो, प्यारे नबी ने ये भी फरमाया है कि क़यामत जब करीब आएगी तो फिर सूद आम हो जाएगा, हराम आम हो जाएगा। और सुनो चितौड़ा गांव वालों, प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत जब करीब आएगी तो हराम आम हो जाएगा और मुसलमान के हलक में भी हराम उतरेगा, सूद उतरेगा, ब्याज उतरेगा और उसको महसूस भी नहीं होगा कि मैं हराम खा रहा हूं। और बचत गठ क्या है? वही है। लेकिन शैतानों ने कितनी अच्छी पॉलिसी लाए और मर्द भी बड़े खुश होते। भेन को मिले 50, बीवी को मिले 50, माने लई 25, ओहो घर में 1.25 लाख आ गए ना। तू बैठ घर को चंगने, तू मत कमा, तू कहीं मत जा। क्यों? ये जो बचत गठ है ना, सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी कुछ बातें बोलना है। सुनो, ये बचत गठ के जरिए से, मौलाना मुझे शर्म आ रही है, बचत गठ वालों ने क्या हरामीपन किया वो बोलता हूं। बोलना भी खुला है, जरूरी है मौलाना। बचत गठ में मराठवाड़ा में क्या हुआ, सुनो मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, कसम खुदा की तुम इन शैतानों के प्लान को नहीं जानते, तुम इन कुत्तों के प्लान को नहीं जानते। इन्होंने ब्याज को आम किया और औरतों को 50,000 और 1 लाख दिया गया। और जब औरतों से वो रकम भरी नहीं गई तो इन कुत्तों ने उन औरतों को गलत रास्तों पर ले जाने की पूरी कोशिशें की और कई जगह कामयाब भी हो गए। अल्लाह करे कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ये मर्द जो अपनी औरतों को बचत गठ लेने दे रहे हैं, वो जरा सुने गौर से। और बचत गठ में क्या होता मौलाना, ये कमीनों ने माहौल ऐसा बनाया कि बचत गठ में सिर्फ औरतों की मीटिंग होंगी और उनका मर्द रहेगा। और बचत गठ में फिर कुछ दल्लाल औरतें रहती जो माहौल बनाती, दल्लाल औरतें माहौल बनाती कि देख तेरे से भरे नहीं जा रहे, मैंने साहब से बात कर ली, बस इसके आगे मैं और ओपन करके नहीं बोलना चाह रहा। ओ मेरे यारो, खुदा के वास्ते गफलत से बेदार हो जाओ। मैं मीडिया वाला हूं, मैं सियासी नेता भी हूं, मैं बहुत अंदर तक घुस चुका हूं, ये सारी चीजें देख चुका हूं। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बचत गठ से बचाओ। और अगर वो हराम काम नहीं भी करती है तो ये खुद हराम है कि उनको बचत गठ सूद पर, ब्याज पर दिया जा रहा है। ब्याज खाना खुद हराम है, सूद खाना खुद हराम है। मैंने कुरान की आयत पढ़ा ना कि अल्लाह क्या कहता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, मैंने तिजारत को, मैंने कारोबार को, मैंने बिजनेस को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया और हर्रमर रिबा, सूद को, ब्याज को मैंने तुम्हारे लिए हराम कर दिया। तो वैसे भी वो हराम है, जाओ मत उस तरफ।
अपने औलाद के हलक में हराम लुकमा मत उतरने दो। हराम लुकमा कितना बुरा होता है सुन लो। इतना जुमला कह के फिर आगे बढ़कर अपनी बात को समेटूंगा कि हराम लुकमा कितना बुरा होता है। सुनो, हराम लुकमा इतना बुरा होता है कि हराम का लुकमा अगर एक हलक में उतरता है तो हम अपने बड़ों की जबान से सुनते हैं कि 40 दिन तक अल्लाह दुआएं और नमाजें कबूल नहीं करता। आज उम्मत परेशान क्यों है? जालिम बैठते जा रहे ना। अरे बोलो, जालिम बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे? कातिल बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे सरोवर? और हम दुआएं भी कर रहे और कभी कभी ये भी सोच रहे हम कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं हम, फजर में कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं, जालिमों कातिलों की तबाही की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज गैर महसूस तरीके से उम्मत के हलक में हराम उतर रहा है। अच्छे अच्छे दीनदार लोग और अच्छे अच्छे दीनदार घरानों के हलक में हराम उतर रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि हम हराम खा रहे हैं और अपनी औलाद के हलक में हराम उतार रहे हैं। ओ यारो, औलाद की तरबियत में इसका ख्याल रखो, क्योंकि हराम लुकमा नमाजों को कबूल होने नहीं देता। हराम लुकमा नमाजों को कबूल होने नहीं देता, दुआओं को कबूल नहीं होने देता। बल्कि मैं तो एक जुमला ये भी कहता हूँ कि हराम लुकमा हलक में उतार कर अगर काबा का दरवाजा और काबा की चादर और काबा का गिलाफ पकड़ कर भी दुआएं मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं, हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। ओ चितौड़ा गाँव वालों, बड़ा प्यारा गाँव है ये और बड़ी प्यारे अंदाज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, दिल खोल कर आपसे कहता हूं कि इनकी तालीम पर और ज्यादा ध्यान दो। अपने बच्चों को जो दीन पढ़ा रहे हैं, जो कुरान पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, इनको भरपूर तनख्वाहें दो, भरपूर पेमेंट दो, इतनी पेमेंट दो कि इनको फिर दूसरा और कोई कारोबार करने की जरूरत ही ना पड़े। वरना होता क्या है मौलाना, अब जाहिर बात है तेरा घर नहीं चल रहा 7,000 में और इमाम की तू 7,000 दे रहा, फिर बेचारा टेलरिंग करेगा, फिर वो प्लाट का धंधा करेगा या फिर वो दुकान खोलेगा तो वो भी तेरा पेट डूबता। उसमें भी बहुत मरोड़ होता, नहीं समझा आप? उसमें जुलाब की गोली खाने पर भी जुलाब बननी होती, वो बहुत खतरनाक मरोड़ रहता। अगर मौलाना अगर दुकान खोले तो अरे उनको इतना दो कि उनको दुनिया की किसी और चीज को करना ही ना पड़े और वो पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत, ये हमारे बच्चों में कसम खुदा की, ये हमारे उलमा जो बैठे हैं इनमें बड़ी सलाहियत है, इनको इतना दो कि इनका पूरा इल्म हमारी नस्लों में ट्रांसफर हो, हमारी नस्लों में आए बेहतरीन अंदाज में। और चलो अब आओ आखिरी बातें बोलकर अपनी बात को समेटूंगा। देखो, मैंने शेर पढ़ा शुरू में, एकदम हटकर शेर पढ़ा। क्या शेर पढ़ा मैंने? बड़ा बदबख्त है, शेर पर ध्यान देना। शेर क्या पढ़ा? बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता। बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। आज हमारे अंदर कितनी नफरतें फैल गई है। अरे हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, सुनो, ये मेरा अनिकेत यहाँ पर बैठा है, ये 2-3 जवान यहाँ पर बैठे हैं, सुनो, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, ये देखो यहाँ पर बाजू में मंदिर है, हिंदू भाइयों का पवित्र स्थान है। सुनो, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, हमारे नबी ने हमको पड़ोसी का इतना एहतराम सिखाया और पड़ोसी का इतना हक बताया कि हदीस में आता है जब हमारे प्रेषित, हमारे नबी जब पड़ोसी का हक बता, जिब्राइल उनको पड़ोसी का हक बता रहे थे तो नबी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कहीं 7-12 में उसका नाम ना आ जाए। नहीं समझा? 7-12 सही तर्जुमा है ना? हाँ, मुझे सही भी आता वाला। हाँ, यानी पड़ोसी का इतना हक इस्लाम में बताया गया कि प्यारे नबी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि वो जायदाद में हकदार न बना दिया जाए। वारिस अभी सग्गे भाई को नहीं दे रहा नहीं समझा? सग्गी बहन को नहीं दे रहा, खा जा रहा। अच्छा नमाजी है, दाई है, दाढ़ी टोपी माशाअल्लाह, 4-5 उम्रे, 2-3 हज भी हो गए, मगर बहन का हक अरे बोला नहीं दे रहा, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा मुजरिम बनकर और अल्लाह के दरबार में क्रिमिनल बनकर आएगा। और मेरे यारो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर की नफरतें मिटाओ। पड़ोसी, मैंने कहा ना शेर में कि बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। और हमारी नफरतों का क्या हाल है मौलाना? तो दूसरा शेर उसी में था। क्या दूसरा शेर था?
कि जुदा है मस्जिदें, दिल भी जुदा हैं, क्या किया जाए। खैर आपका गांव तो छोटा सा है, दोनों मस्जिदें एक ही है, वरना बड़े बड़े शहरों में जाओ तो मस्जिदें भी अलग अलग रहती और लिखेल रहता यहाँ इसका आना मना उसका जाना मना। और जहां ऐसा लिखेल रहता तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, क्योंकि मस्जिद तो वह है जहां पर सबका आने की इजाजत है, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है और सब खुदा के। अरे बोलो, अरे हम तो ये कहते हैं कि मस्जिद में रमेश भी आ सकता है, कैलाश भी आ सकता है, गणेश भी आ सकता है। बुलाओ अपने हिंदू भाइयों को, ताकि जो शैतान मस्जिदों और मदरसों के बारे में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, उन शैतानों के स्कीम और उनके प्लान, उनके मंसूबे नाकाम हो, फेल हो। हम तो कहते हैं रमेश भी तो अल्लाह का बंदा है, हारून जैसे आ सकता है, रमेश भी आएगा। हम तो ये कहते हैं। अब मुसलमान आपस में इतनी नफरतें करने लग गया कि मैंने शेर में कहा कि जुदा है मस्जिदें, दिल भी जुदा हैं, क्या किया जाए। मोहब्बत से नमाजी भी नमाजी से, अरे बोलो ना, नहीं मिलता, मिलिश नहीं रहे। क्यों? नफरतें, हसद, जलन। अरे वो कहते हैं ना मुफ्ती हनीफ साहब, इतनी सी मुसलमानी, उसमें भी। अरे बोलो ना, अरे इतना मार खा रहे, अब तो सुधरो रे, क्या कम मार पड़ रही है अभी, क्या और जरूरत है? अरे बोलो, और यारो इतना सगाव है, अपने हिंदू भाइयों से भी प्यार करो, उनसे भी मोहब्बत करो, एकता का, अमन का, शांति का माहौल बनाओ। और जो शैतान कुर्सियों की खातिर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन शैतानों के प्लान और मंसूबों को फेल करो। क्योंकि अभी सबसे बड़ा, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार यही है। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नफरतों की आग लगी है और लगाई जा रही है, तो आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। बोलो, सही बात है? अरे भाई, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना? अरे बोलो ना यार, आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी की पेट्रोल। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। मौलाना कहते हैं कि इन शैतानों ने नफरतों की आग लगाई है, तो मोहब्बतों की बारिश बरसाओ और इस आग को बुझाओ। यह सबसे बड़ा रास्ता है मुल्क में अमन और शांति को लाने का, समझे क्या? और यही रास्ता है विकास का। क्यों मौलाना? यही रास्ता है विकास का। अब विकास क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने गुजरात में बोला था कि भाई विकास पैदा होगा, तू यार है तो सही। नहीं समझे आप? अरे तू घर को रहता नहीं तो विकास कहां से पैदा होगा? अरे बोलो ना यार। अरे भाई विकास पैदा कब होगा? जब तू घर को रहेगा। तू रहता ही नहीं, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी बुर्ज खलीफा, कभी दुबई, कहां से होगा? अमन शांति ये देश। फिर आखिर में मैं ये कह रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। राहत इंदौरी ने कहा था ना कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। क्या कहा था राहत ने? कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ना? और आग लगाने वालों से क्या कहा था कि सुनो, आग लगाने वालों से क्या कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। क्या कहा था? कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बेटा आग लगाएंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो तरसों तेरा भी घर। अरे बोलो, जाएगा। लेकिन ये भी एक अजीब बात है मौलाना, जो आग लगाने का काम कर रहे बड़े वाले हैं, उनके घर नहीं है। वो क्या कहते हैं, भाई बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे और चले आएंगे। तो मैंने कहा था गुजरात में, बेटा झोला भी नहीं उठाने दूंगा, झोला भी चेक करूंगा क्या ले जा रहा। समझ यार? ओ यारो, हंसते हंसते मैंने चंद बातें कह दिया। बस आखिरी बात सुन लो, अब आखिरी बात सुन लो। अल्लाह की वो कुरान की आयत समझाकर बात खत्म। क्या कहा मैंने आयत?
कुरान की एक आयत पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने कहा ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह कह रहा है, ईमान वाले मर्दों से भी कह रहा है, ईमान वाली औरतों से भी अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, डरो डरो तुम्हारे रब से, तुम्हारे परवरदिगार से डरो उस तरह जिस तरह उससे डरने का हक है। हम डर तो रहे हैं, डर तो रहे हैं, नो डाउट, मगर जिस तरह डरने का हक है वैसा अरे बोलो नहीं डर रहे। अभी देखो सर्दी के दिन है मौलाना हाफिज साहब, सर्दी के दिन है, सुबह सुबह 6 बजे बहुत सर्दी हो रही, 6 बजे सर्दी हो रही। लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैं भी जब जलगांव में होता हूं तो मैं भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग करता हूं। ये जो आपको डेबरी डाबरी नहीं दिख रही ना, उसकी वजह ये है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते, समझ रहा। तो अब मैंने देखा 4-5 मुसलमानों को, मेरे मोहल्ले के हाफिज साहब, 4-5 मुसलमानों को मैंने देखा कि वो 4-5 किलोमीटर दूर मिले मुझे, बुड्ढे बुड्ढे 4-5 किलोमीटर दूर मिले। अरे मैंने कहा चाचा इतनी दूर आ गए तुम पैदल, कहीं जा रहे क्या, कहीं जा रहे क्या, गाड़ी में बैठा दूं? तो बोले नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने बोले ले कि कम से कम शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गई है, डॉक्टर ने बोले ले कि 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, नहीं तो चले जाएंगे। नहीं समझा? तो डॉक्टर ने बोला 5 किलोमीटर चलने का, तो सुबह सुबह सर्दी के दिनों में, सर्दी के हालत में 5 किलोमीटर जा रहा, क्योंकि डॉक्टर ने बोले ले। लेकिन घर के बाजू में अल्लाह का घर है और अल्लाह बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, आजा मेरे बंदे आजा नमाज को आजा, हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे आजा, देख तेरी कामयाबी इसी में है। अल्लाह बुला रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ मेरे बंदे उड़ जा, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह बुला रहा था, 50 साल का हो गया, आता नहीं था। क्यों आता नहीं था? फिर अल्लाह ने दे दिया शुगर। क्या दे दिया? शुगर, ब्लड प्रेशर। तो फिर सुबह 5 किलोमीटर जा रहा। नहीं समझा? अभी मैं जब खाना खा रहा था ना, तो आपकी बच्चियां नज़म पढ़ रही थी मेरी। मैंने अभी कुछ 2 हफ्ते पहले मेरा उन्वान था, मेरा 2 हफ्ते पहले वो उन्वान था, यहाँ आपकी बच्चियों ने वो नज़म पढ़ा। तो मैंने शायद मुफ्ती हनीफ साहब को बताया कि देखिए बच्चियाँ बड़ी अच्छी नज़म पढ़ रही है। ओ यारो, बस यही पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है, और ईमान दे दिया उसने, उसका बड़ा एहसान। तो सुनो, ईमान दे दिया तो उसका बड़ा एहसान। अब हमारे नबी ने कह दिया कि ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल कोई है तो वह है, अरे बोलो, नमाज। देखो नमाज है, बच्चियां नज़म पढ़ रही थी। मैंने भी ये पैगाम दिया 3 हफ्ते पहले कि आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती है। बच्चियों ने भी पढ़ा, क्यों उदास फिरते हो, रातें बुलाती हैं, क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती हैं, आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती हैं। रब की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे, रब की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे। हर अजान में तुमको नुसरतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती हैं।
और शेर तो बहुत है लेकिन दो शेर और सुन लो। मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा, मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा, रब के बंदो आ जाओ, अज़मतें बुलाती हैं, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। और आखिरी शेर देखो, मालो ज़र के चक्कर में रब को भूल बैठे हो, मालो ज़र के चक्कर में रब को भूल बैठे हो, सर को रख दो सजदे में, नेमतें बुलाती हैं। सारी नेमतें कहाँ हैं? सजदों में, मस्जिदों में। और आखिरी शेर देखें कितना प्यारा है, जो भी चाहिए तुमको सब यहाँ से पाओगे, जो भी चाहिए तुमको, जो भी चाहिए तुमको सब यहाँ से पाओगे, खालिक़े दो आलम की, खालिक़े दो आलम की गुरबतें बुलाती हैं, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। तो दोनों हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ देखो, अल्लाह का कैमरा शुरू है, ये कैमरे खराब हो सकते हैं, दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह। देखो शपथ ले लो, शपथ कहो इंशाअल्लाह, पूरा मजमा जोर से बोलो इंशाअल्लाह हम सब मस्जिदों को आबाद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के फर्ज को पूरा करेंगे। माशाअल्लाह, जैसे पार्लियामेंट में कैसे शपथ लेते, तो अपन ने यहाँ आज क्या ले लिया? अरे बोलो, नमाज पढ़ने की शपथ ले लिए। क्यों? तो अब आखिरी जुमला सुन लो, मैं कह रहा था ना कि अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है। अभी हमने वादा कर लिया, हमको कैमरों का डर है मौलाना, कैमरों का बहुत डर आ गया बोला आजकल। सुनो सुनो, कैमरों का डर बहुत आ गया। मैं आ रहा था गाड़ी में, हमारे यहाँ मशहूर चौराहा अजंता चौफुल्ली जलगांव में, जैसे एंट्री मारो तो पहला चौराहा था अजंता चौफुल्ली, तो अब वहां पर लाइट बंद यानी सिग्नल बंद, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। सुनो गौर से, ये मिसाल, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। अब मैंने बोला यार लाइट बंद है, बढ़ाना आगे। अब मुझे देखकर और भी 5-6 गाड़ियां रुक गई। अनिकेत, ये मिसाल सुन, 5-6 गाड़ियां और रुक गई मुझे देखकर। मैंने कहा ड्राइवर को कि गाड़ी बढ़ा, तो ड्राइवर कहने लगा मुफ्ती साहब नहीं नहीं, लाइट तो बंद है, सिग्नल बंद है, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, और अभी डिजिटल इंडिया हो गया, कैमरे लगे ले, अगर सिग्नल तोड़े तो डायरेक्ट घर को पावती आ जा रही। कहा रही? अरे बोलो, घर को पावती आ जा रही। अब जैसी मैं रुका, ड्राइवर रुक गया मुझे देख के, और 5-6 गाड़ियां रुक गई है ना। तो अब दूर दूर थोड़ा सा 2 पुलिस वाले सादे ड्रेस में खड़े थे, अब मुझे तो सभी पहचानते हैं। तो वो दोनों पुलिस वाले मेरे करीब आ गए और धीरे से कान में बोलते, मुफ्ती साहब कैमरे देखकर रुके ना? तो बोला हाँ। तो बोले 3 महीने से बंद है। 3 महीने से क्या है?
तो कैमरे देख कर डर रहा। अभी देखो मॉल में जाते हम, अभी देखो मॉल हो गए शहरों में। पहले क्या होता, पहले किराना दुकान रहती थी, साबुन मांगा साबुन दे दिया, तेल मांगा तेल दे दिया, कोलगेट मांगा कोलगेट दे दिया, शक्कर मांगा शक्कर दे दिया, पहले ऐसा रहता था। लेकिन अब मॉल आ गए, अब मॉल में मांगना नहीं पड़ता, अपना वो झोला लेकर जाओ या अपनी ट्रॉली लेकर जाओ, उठाओ डालो उठाओ डालो। लेकिन उठाकर ट्रॉली में डालता, उठाकर साबुन जेब में डालता गया। अरे बोलो ना यार, क्यों नहीं डाल रहा जेब में? क्योंकि लिखेल है, आप खबरदार, आप कैमरे की नजर में बावले चाले नहीं करना, नहीं तो कल व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल। अरे बोलो, वरना कल व्हाट्सएप पर वीडियो। तो कैमरे लगे हुए हैं तो उठाकर साबुन ट्रॉली में डाल रहा, जेब में नहीं डाल रहा। तो यारो सुनो, ये कैमरे जो है ना, ये खराब हो सकते हैं, हैंग हो सकते हैं, लेकिन रब का कैमरा, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरे यारों, रब का कैमरा हर जगह लगा हुआ है, वो कभी खराब। और वो रब भी नहीं सोता। वो रब क्या कहता है अपने बारे में? ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। ओ मेरे बंदो, अल्लाह कहता है सुनो सुनो, मैं वो हूँ, न मुझे नींद आती है न मुझे ऊँग आती है। अब आखिरी जुमला ये आयत आ गई तो सुन लो, क्या याद आ गया? आज हम आप और हम सब मायूस हैं, और मायूसी में मुसलमान यहाँ तक कह रहा है, नाउज़ु बिल्लाह, मुसलमान यहाँ तक कह रहा है कि क्या अल्लाह सोया हुआ है, इतना जुल्म हो रहा है, क्या अल्लाह देख नहीं रहा है? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है मेरी बहनों। अल्लाह कहता है ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, न मुझे नींद आती है न मुझे ऊँग आती है। ओ यारो, ओ चितौड़ा गांव वालों, अल्लाह जागा हुआ है, बेखबर नहीं है। वो सब देख रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, आसाम में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, कि कश्मीर में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, कि गज़ा में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। वो बेखबर नहीं है, वो सोया हुआ नहीं है, वो सब देख रहा है। और जिस दिन वो बदला लेगा और सजा देगा, तो फिर कुरान कहता है फ़िरऔन तो बहुत ताकतवर था, नेतन्याहू कुत्ता उसके सामने कुछ भी नहीं है। फ़िरऔन तो बहुत ताकतवर था, अमेरिका उसके सामने कुछ भी नहीं है। कारून तो बहुत पावरफुल था, सद्दाद तो बहुत पावरफुल था, नमरूद तो बहुत पावरफुल था। ये जब रत्ती महारथी चले गए तो नेतन्याहू कौन से खेत की मूली है, जो बाइडन कौन से खेत की मूली है, बर्तानिया और फ्रांस, ये सारे के सारे कुत्ते मिलकर जुल्म कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह सब देख रहा है, और जिस दिन वो अपनी लाठी चलाएगा तो फिर कहावत मशहूर है कि अल्लाह की लाठी में आवाज, अरे बोलो जोर से, नहीं होती। सब देख रहा है अल्लाह, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2024 का भी ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं समझा? कोई भी आए कोई भी जाए, मगर तुम बावले चाले मत करो। क्यों बोला? कोई भी आए कोई भी जाए, क्यों? राहत इंदौरी ने यह भी कहा था ना मौलाना, सुनो सुनो सुनो, राहत इंदौरी ने यह भी कहा था कि अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना? कोई भी आए, ये भी आया। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।